हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन दिया था। जिसने भी अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, तभी आगे के आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि कैसे हो रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है कि ये हमको एक स्टेटमेंट दे रखी है और हमें इस स्टेटमेंट से एक सीरीज़ बनानी है और चेक करनी है कि वो एपी की सीरीज़ है या नहीं। तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी है जिसका फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है ₹15 और जितने भी हम एक्स्ट्रा किलोमीटर जाते रहेंगे हर किलोमीटर का ₹8 बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले फेयर फॉर 1 किलोमीटर हम लिख लेंगे कि फेयर हमारा जो 1 किलोमीटर का प्राइस है वो हमारा ₹15 है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा हर किलोमीटर का प्राइस ₹8 बढ़ता रहेगा, यानी कि ₹8 हमारा बढ़ता रहेगा। तो 2 किलोमीटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जो ये हमारा 15 है प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट किलोमीटर तो जा चुके हैं, फिर हम दूसरा किलोमीटर जा रहे हैं। तो इस 15 में हम 8 को प्लस कर देंगे, तब हमारे 2 किलोमीटर का प्राइस आ जाएगा। तो 15 + 8 = 23 हो जाएगा। अब 3 किलोमीटर के लिए हमारा क्या प्राइस हो जाएगा, 3 किलोमीटर के लिए हो जाएगा हमारा 15 + 8। ये तो हमारा 2 किलोमीटर का प्राइस हो गया। 15 + 8 + 8 करेंगे तो हमारा 3 किलोमीटर का आ जाएगा ₹31। अब ऐसे ही हम 4 किलोमीटर का निकाल लेंगे। तो 4 किलोमीटर का होगा हमारा 15 + 8 + 8, ये तो हमारा 3 किलोमीटर का। इसमें अगर हम +8 और कर देंगे तो हमारा 4 किलोमीटर का प्राइस आ जाएगा। तो 15 + 8 + 8 + 8 = 39। ऐसे ही 5 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर के लिए हमारा आएगा 15 + 8 + 8 + 8 + 8 = 47। तो हमारी ये कुछ सीक्वेंस बन रही है 15, 23, 31, 39 एंड 47। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 15, 23, 31, 39, 47। तो हमारी एक सीरीज़ बन रही है। अब हमें ये चेक करनी है कि ये सीरीज़ हमारी एपी है या नहीं। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देना। यानी कि सेकंड टर्म हमारी क्या है 23, माइनस अगर हम उसमें 15 कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 23 - 15 होता है हमारा 8। और अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो 31 - 23 = अगर हम 31 में से 23 माइनस करेंगे तब भी हमारा 8 ही आता है। तो हम देख सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है जो कि 8 है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता तो हम कह सकते थे कि ये हमारी एपी की सीरीज़ नहीं है। तो हम देख सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is an AP। इसका कॉमन डिफरेंस सेम था और कांस्टेंट था, तो ये हमारी एपी की सीरीज़ है। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि एक सिलेंडर है जिसमें हमारी एक अमाउंट एयर प्रेजेंट है उस सिलेंडर में, हमें वो अमाउंट दे नहीं रखा। जब हम उसमें वैक्यूम पंप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारी 1/4 रिमूव कर दे रहा है ऑफ द रिमेनिंग एयर सिलेंडर एट ए टाइम। तो सबसे पहले हमको लेट करनी पड़ेगी कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर = 64। हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारी सिलेंडर के अंदर 64 एयर प्रेजेंट है, यानी 64 अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है हमारी सिलेंडर के अंदर। इसका वॉल्यूम हमको 64 दे रखा है।
हमने लेट करा है, तो यानी कि 64 अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी हमारे सिलेंडर के अंदर। और हर बार अगर जब हम उसमें वैक्यूम कनेक्ट कर रहे हैं, वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी 1/4 ऑफ एयर रिमूव कर दे रहा है। तो हमारी फर्स्ट तो 64 आ गई, अब 64, अब वो कितनी रिमूव कर रहा है, हमारी 1/4 रिमूव कर रहा है, यानी इसका 1/4 रिमूव कर रहा है। तो अगर हम 64 का 1/4 करेंगे तो 64 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, तो 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 16, यानी कि फर्स्ट टाइम है वो हमारी 16 अमाउंट ऑफ एयर रिमूव कर देता है। तो 64 माइनस 16 हमारा 48 हो जाएगा। अब हमारी एयर कितनी बची, अब हमारी एयर बची है 48। अब 48 का हम 1/4 करेंगे तो 48 का 1/4 आएगा हमारा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा 48 का 1/4 आ गया 12, यानी कि नेक्स्ट टाइम पे वो हमारा इस 12 अमाउंट ऑफ एयर रिमूव कर रहा है। तो 48 माइनस 12 36 होता है। अब हमारी 36 अमाउंट ऑफ एयर बची है, तो 36 का अगर हम 1/4 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो 36 माइनस 9 हम इज इक्वल्स टू 27 होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी एक सीक्वेंस बन रही है 64, 48, 36 एंड 27। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 64, 48, 36 एंड 27। तो हमारी एक सीरीज़ बन रही है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी सीरीज़ एपी है या नहीं है। अब एपी चेक करने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस हम सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो हमारी सेकंड टर्म क्या थी 48 माइनस फर्स्ट टर्म थी हमारी 64। अगर हम 48 में से 64 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है -16। तो एक पहले हमने सेकंड टर्म्स में से अगर हमने फर्स्ट टर्म को माइनस कराया तो हमारा कॉमन डिफरेंस आया -16। अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, तो चेक कर लेते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है या फिर डिफरेंट आता है। तो हमारा 36 माइनस 48 इज इक्वल्स टू, अगर हम 36 में से 48 को माइनस करते हैं तो आता है हमारा -12। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। अब कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये एपी नहीं है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे एक लाइन, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता और कांस्टेंट होता तो हम कह सकते थे कि ये हमारी सीरीज़ है, ये एपी है। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो हमको हम एक कुआं खोद रहे हैं जिसका हमें पहला मीटर खोदने में हमें कॉस्ट पड़ रही है ₹150, और बाकी जितने भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मीटर तो हमारा ₹50 पर मीटर पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, हमें पहले मीटर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हमें पहले मीटर की कॉस्ट पड़ रही है ₹150, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट हमारी ₹50 बढ़ रही है। तो हम सेकंड मीटर अगर 2 मीटर हम करेंगे तो 2 मीटर की हमारी 150 + 50 हो जाएगी, क्योंकि इस अमाउंट में हमारा ₹50 ऐड होगा। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा 150 + 50 इज इक्वल्स टू 200। अगर हम 3 मीटर खोदते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है, इस 200 में हमारे 50 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 250। 4 मीटर के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 250 + 50 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 300। 5 मीटर के लिए हमारा हो जाएगा 350। तो हमारी एक सीरीज़ बन रही है ये 150, 200, 250, 300 एंड 350। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 150, 200, 250, 300 एंड 350। तो हमारी ये सीरीज़ बन रही है। अब हमें चेक करनी है कि ये सीरीज़ हमारी एपी है या नहीं। अब एपी चेक करने के लिए हमें भी इसमें भी हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारी कितनी है 200 माइनस फर्स्ट टर्म थी हमारी 150, तो 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 50।
तो सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस कराया तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है 50। अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं। तो थर्ड टर्म है हमारी 250 माइनस सेकंड टर्म हमारी 200। 250 में से अगर 200 को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है ये हमारी एपी है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम इसमें लास्ट में लाइन लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is an AP। अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम ये कह देते कि हमारी एपी की सीरीज़ नहीं है। तो चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो हमें इसके फोर्थ पार्ट में दे रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यानी कि हमारा एक बैंक अकाउंट है जिसमें हमने 10,000 डिपॉजिट कराए थे और उसमें हर साल हमको 8% का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग अमाउंट क्या था। हमारा स्टार्टिंग अमाउंट था 10,000 रुपीज़। स्टार्टिंग अमाउंट हमारा 10,000 रुपीज़ था। अब हर साल उस पर हमको 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आफ्टर 1 ईयर वो कितना हो जाएगा? आफ्टर 1 ईयर सबसे पहले हम 10,000 का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले 10,000 था हमारा, उसमें हमको 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 100% तो हमको मिलेगा और ऊपर से हमको 8% और मिल रहा है। यानी कि 100 + 8 इज इक्वल्स टू 100 + 8 इज इक्वल्स टू 108% हमको मिल रहा है। 108 डिवाइड बाय 100, तो 20 से 20 कट जाएगी। तो यानी कि हमारा 10,800 रुपये हमारा एक साल बाद हो जाएगा बैंक बैलेंस। 10,800 रुपये हमारा एक साल के बाद बैंक बैलेंस हो जाएगा। आफ्टर सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर में हमारा कितना होगा? आफ्टर सेकेंड ईयर इस 10,800 का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 8%। तो 10,800 मल्टीप्लाई 108 डिवाइड बाय 100। ये 20 से हम ये 20 काट देंगे और 108 मल्टीप्लाई 108 ये हो जाएगा हमारा 11,664। तो सेकेंड ईयर में हमारा जो बैंक बैलेंस है वो हो जाएगा हमारा 11,664। अब हमें आगे निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम इसी से ही हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों से ही। तो हमारी सीरीज़ क्या बनी है? हमारी सीरीज़ बनी है 10,000, 10,800 एंड 11,664, ये हमारी सीरीज़ बनी है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म थी हमारी 10,800 माइनस 10,000, तो हमारा क्या आया? 800। अब हम एक बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो हमारी थर्ड टर्म थी 11,664 माइनस 10,800। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 864। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमारा चेंज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सीरीज़ बनी है ये एपी की नहीं है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता, सेम रहता, ये भी 800 और ये भी 800, तो हम ये कह सकते थे कि हमारी सीरीज़ जो है ये एपी है। तो हम इसमें लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, therefore it is not an AP। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा सॉल्व करा है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।